आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। बीती शनिवार को देहरादून में बेरोजगार संघ एक पुतला दहन करना चाहता था। बड़ा बवाल हुआ। लैंसडाउन चौक में वो कार्यक्रम रखा गया था। पुतला था बागेश्वर जिला प्रशासन का, इसलिए क्योंकि बेरोजगार संघ के प्रदेश अध्यक्ष बॉबी पवार की गिरफ्तारी हुई थी। हालांकि उन्हें बेल मिल गई थी, लेकिन इसका आक्रोश जताना चाहता था बेरोजगार युवा। तो बेरोजगार संघ के तमाम युवा लैंसडाउन चौक पहुंचे थे, लेकिन उनका पुतला पुलिस ने छीन लिया और वहां से छीनकर पुलिस पुतला लेकर भाग गई। और उसके बाद इसी स्थान पर एकता विहार में रात के वक्त फिर पुलिस पहुंची और यहां युवाओं को हिरासत में ले लिया गया। उन्हें पुतला फूंकने नहीं दिया गया, लेकिन कल फिर जाकर प्रशासन से इजाज़त मिली और पुतला फूंका गया। अब सवाल ये है, डोईवाला में एक पुतला दहन कुछ दिन पहले हुआ था। मुख्यमंत्री का पुतला फूंका गया था, वहाँ किसानों पर मुकदमे दर्ज हो गए। और दूसरी घटना ये हुई कि यहाँ बेरोजगार संघ जब जिला प्रशासन बागेश्वर का पुतला दहन कर रहा था तो उनका पुतला छीनकर पुलिस भागती हुई नजर आई। बाइक में पुतला रखकर पुलिस वाले लेकर दौड़ रहे थे। ये अचानक से परिस्थितियाँ क्या बदल रही हैं राजनीति में? क्या पुतला फूंकना, उसको लेकर कुछ पाबंदियाँ हुई हैं? क्योंकि लैंसडाउन चौक में बहुत कुछ हुआ है। कुछ फ़ोन कॉल्स आए हैं जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने आनन फानन में अपनी रणनीति को बदला है। क्या बदलाव हुआ, क्या स्थितियां हैं, हम बातचीत करेंगे। बेरोजगार संघ के प्रदेश प्रवक्ता इस समय हमारे साथ हैं सुरेश सिंह। सुरेश जी, पुतला आप लोग फूंक रहे थे, आपको मनाही कर दी गई पुतला फूंकने के लिए। क्या कारण बताया पुलिस ने कि पुतला दहन नहीं होगा? देखिए, हमें परमिशन मिली हुई थी। हमने जिलाधिकारी सिटी मजिस्ट्रेट को भी हमने पत्र सौंपा था कि हम पुतला दहन करेंगे। और हम यहाँ से काफ़ी संख्या में जब वहाँ पर पहुँचे तो पुतला, हमें ये इस चीज़ का बिल्कुल एहसास नहीं था कि ये पुतला छीनेंगे। और हमें जो सूचना मिल रही थी कि LIU के माध्यम से लोग कह रहे थे कि आप पुतला शांतिपूर्ण तरीके से फूंक लेना। और क्योंकि हमने सिटी मजिस्ट्रेट साहब को सौंपा भी था अपना ये सूचना पत्र, तो हमें बिल्कुल एहसास नहीं था। लेकिन जो हमें सोचने का गुप्त सूत्रों से सूचना मिली कि कहीं ना कहीं इनके उच्चाधिकारियों के फ़ोन आते हैं कि इनको पुतला नहीं फूंकने देंगे। तो कहीं ना कहीं ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ है और हमारे संवैधानिक दायरे के भी से भी बाहर है कि इस तरीके की घटनाएं जो हो रही हैं कि अपनी आवाज़ को नहीं उठा सकता बेरोजगार संघ या तमाम जो मांग रख रहे हैं सरकार के सामने या अपनी मांगों को जताना चाहते हैं। पुतला दहन एक आक्रोश जताने का एक माध्यम था। और ये प्रदेश में ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड बेरोजगार संघ ही पहली बार पुतला फूंक रहा था। प्रदेश में पूर्ववर्ती सरकारों के भी पुतले फूंके गए हैं। राज्य आंदोलन के दौरान न जाने कहाँ और कितने पुतले फूंके गए हैं उत्तर प्रदेश सरकार के। तो कहीं ना कहीं ये जो अचानक जो ये बदलाव आ रहा है, अभी डोईवाला में नहीं फूंकने दिया गया, फिर देहरादून में नहीं फूंकने दिया गया, फिर वहाँ से जब पुतला छीन कर जब भाग गए तो फिर गिरफ्तार करके और फिर हमें यहाँ पर एकता विहार में छोड़ा गया। और एकता विहार में जो घटना घटी उसको पूरा जनमानस देख रहा है कि इस तरीके से अगर आप रोकने का प्रयास करोगे युवाओं को, खासकर युवाओं को, बेरोजगार युवाओं को, जो एक जायज़ मांग के लिए और जो एक उनके हमारे बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार जी को जिस प्रकार से हिरासत में लिया गया, जिन मुकदमों का कुछ औचित्य ही नहीं बनता है, वो ऐसे मुकदमे वहाँ पर जिला प्रशासन बागेश्वर द्वारा लगाए गए। मीडिया के साथियों के साथ अभद्रता की गई और वहाँ के फिर जो पुलिस अधीक्षक और DM साहिबा हैं उनका जो स्टेटमेंट आता है वो कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण था। आक्रोश था हमारे अंदर कि हम पुतला फूकेंगे और फिर पुतला छीन कर भाग जाना। और फिर जब उनके पुलिस के वाहन के नीचे मैं और मेरे साथी लेटे तो तब फिर आनन फानन में जब प्रशासन ने फिर हमें इजाज़त दी तो हमने फिर पुतला फूका। तो जब हमने क्या मुख्यमंत्री का पुतला फूंक रहे थे? किस चीज़ को लेकर मनाही थी उनकी? हम जिला प्रशासन बागेश्वर का पुतला फूंक रहे थे और हमारी जो हमने सिटी मजिस्ट्रेट साहब को जो ज्ञापन दिया था, जो सूचना पत्र दिया था, उसमें हमने मेंशन किया था कि हम बागेश्वर प्रशासन का पुतला फूंक रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि देहरादून प्रशासन का इससे कोई संबंध नहीं होना चाहिए था, क्योंकि गलती देहरादून प्रशासन की नहीं थी, जिला प्रशासन बागेश्वर की थी और बागेश्वर जिला प्रशासन का ही पुतला दहन किया जा रहा था। तो क्या ऐसा हो गया, क्यों सरकार और सरकार के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के कहने पर पुलिस वालों ने ये सब किया और इस सब का परिणाम क्या रहा, ये उत्तराखंड प्रशासन को पूरी तरीके से पता है, देहरादून प्रशासन को पता है। इतनी किरकिरी होने के बाद, इतनी फजियत होने के बाद हमने तो कल पुतला फूंक ही दिया और पूरे प्रदेश ने देखा, पूरे देश ने देखा। तो कहीं ना कहीं युवाओं की आवाज़ को दबाने का ये षड्यंत्र, युवाओं को आवाज़ को दबाने का ये षड्यंत्र बिल्कुल कामयाब नहीं होगा। और
हमने इसको नाकाम करके दिखाया है देहरादून प्रशासन का षड्यंत्र, और हमने दिखा दिया कि उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने जो कहा था और जो किया था वो करके रहे, और उन्होंने पुतला दहन आखिरकार कर ही लिया। और प्रशासन ने भी हमें कल कुछ इस बात को लेकर कुछ रोका टोकी नहीं करी है, और हमने प्रशासन का, जिला प्रशासन बागेश्वर का पुतला दहन कर लिया। तो क्या अभी आने वाले दिनों में आपका धरना तो चल ही रहा है, आंदोलन आपका लंबा जाने वाला है, सीबीआई की आप मांग कर रहे हैं, सड़कों पर भी उतरेंगे ही समय समय पर, इस तरह का आक्रोश पुतला दहन आप लोग करते रहते हैं, क्या भविष्य की रणनीति क्या है? आप लोग क्या प्रशासन के कहने पर पुतला दहन जैसे कार्यक्रम बेरोजगार संघ आगे नहीं करेगा, या क्या करने वाले हैं आगे? उत्तराखंड बेरोजगार संघ लाखों युवाओं की आवाज़ है, और युवाओं की आवाज़ को उठाना हमारा परम कर्तव्य है, और हम अपनी आवाज़ को उठाते रहेंगे। हम पिछले 180 दिन से यहाँ पर बैठे हुए हैं सीबीआई जांच की मांग को लेकर। जिस प्रकार से उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और लोक सेवा आयोग में भ्रष्टाचार का जो जाल फैला हुआ है, अन्य विभागों में जो जाल फैले हुए हैं, और जिस प्रकार से युवाओं को हक को छीना जा रहा है उनसे, और उनकी तमाम परीक्षाओं में जो भ्रष्टाचार हुआ है, उस सब की सीबीआई जांच की मांग को लेकर हम यहाँ पर पिछले 180 दिनों से बैठे हुए हैं, और हम बैठे रहेंगे। जहाँ तक कार्यक्रमों की बात है, हम कार्यक्रम करेंगे और शहर के मध्य करेंगे, क्योंकि इस जंगल में कार्यक्रम करने का कोई औचित्य नहीं है। अगर हम इस जंगल में कार्यक्रम करेंगे तो फिर ऐसे ही कार्यक्रम करेंगे जैसे परसों रात को आपने देखा है, पुलिस के वाहनों के नीचे लेटना और इस तरह के तमाम गतिविधियां करेंगे, जिससे प्रशासन की हलचल यहाँ पर बनी रहे। क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि हमारी जो सीबीआई जांच की मांग है, हमारा संगठन ये चाहता है कि जो सीबीआई जांच की मांग हमारी, इसको मुख्यमंत्री जी इसकी सिफारिश करें और तत्काल इस पर सीबीआई जांच हो, ताकि जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, भ्रष्ट नेता है, वो सलाखों के पीछे जाएं। आपने छोटे छोटे अधिकारियों को तो सलाखों के पीछे भेज दिया, लेकिन जो बड़े अधिकारी हैं, जो बड़े नेता हैं, एक संजय धारीवाल जैसे छोटे भारतीय जनता पार्टी के नेता को पकड़ लेना मात्र ये नहीं है कि आपने सलाखों के पीछे, अब उनसे बड़े, उनके किन नेताओं से संपर्क थे, उनके किन अधिकारियों के साथ संपर्क थे, उन नेताओं को भी आप गिरफ्तार करिए, उन नेताओं को भी, उन अधिकारियों को भी सलाखों के पीछे भेजिए। तब तो हम मानेंगे कि एसआईटी और एसटीएफ सही जांच कर रही है। लेकिन जब हमारा एसआईटी और एसटीएफ पर कोई भरोसा नहीं रहा, तभी हम सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, और इसीलिए पिछले 180 दिनों से बैठे हुए, आने वाले 180 दिन और बैठेंगे, लेकिन सीबीआई जाँच की मांग हम करते रहेंगे। वरना सरकार को जवाब देने के लिए अभी तो हम सिर्फ बागेश्वर ही पहुँचे हैं, बागेश्वर में ही जवाब तलब करने के लिए सरकार से हम वहाँ निकले, वहाँ के युवाओं से कोई बताने के लिए निकले कि भाई आप सरकार से पूछिए कि आखिर क्यों आप ऐसा बेरोजगारों के साथ कर रहे हैं। बागेश्वर उपचुनाव है, आने वाले लोकसभा के चुनाव भी हैं, हम लोकसभा चुनाव में भी ऐसे ही जनपदवार भ्रमण करेंगे और ऐसे ही युवाओं को जागरूक करने का प्रयास करेंगे, और कहेंगे युवाओं से कि युवाओं पर इस तरीके से अत्याचार जो सरकार ढो रही है, जो युवाओं पर ऐसे ही कोई धाराओं का कोई संबंध ही नहीं है, ऐसी धाराओं को आप लगा दे रहे हैं। ज़रा पूछिए तो सही सरकार से कि आपकी सरकार इस तरीके के मुकदमे, इस तरीके का अन्याय, इस तरीके का अत्याचार युवाओं पर जो कर रही है, आखिर क्यों कर रही है। इसका जवाब अभी बागेश्वर में दिया जा रहा है, बागेश्वर में पूछा जा रहा है। ऐसे ही आने वाले समय में लोकसभा चुनाव में भी पूछा जाएगा, और लोकसभा चुनाव में भी सरकार से जवाब सब मांगे जाएंगे। सरकार से जवाब मांगा जाएगा। लोकसभा चुनाव में भी जनपदवार बेरोजगार संघ के युवा घूमेंगे, ये कहना है। बहरहाल जो पुतला दहन को लेकर एक जो कंट्रोवर्सी हुई थी, जो बवाल हुआ था, जो एकदम से पिछले कुछ दिनों में पूरे प्रदेश में देखा गया कि राज्य सरकार से संबंधित कोई पुतला दहन अगर कार्यक्रम हो रहा है तो उस पर विशेष नज़र रखी जा रही है, और कई जगह पर पुलिस रोक भी रही है। तो क्या इसको लेकर कुछ सरकार के स्तर पर कोई निर्णय लिया गया है? क्या सख्ती से ऐसी आवाज़ों को दबाने की कोशिश सरकार अब करेगी जो सरकार के विपरीत जा रहे हैं? अपनी मांगों को लेकर एक जगह धरना देने तक तो ठीक है, क्या सड़कों के भीतर उतरकर इस तरह से लोगों को पुतला दहन करने से रोका जाएगा? क्या इस पर सरकार काम कर रही है? ये विषय था जो कि देहरादून में इस समय चर्चाओं में बना हुआ है, लेकिन बेरोजगार संघ ने साफ कर दिया है कि पुतला दहन होते रहेंगे। सरकार सीबीआई जांच जब तक नहीं करवाएगी, उनका धरना भी इसी तरह से जारी रहेगा। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेम बर्जे, भारत टीवी।